नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तालिबान के नए राज में अफगानिस्तान के हालात तेजी से हाथ से निकलते जा रहे हैं। जी हां, जिस तालिबान ने नई छवि गढ़ने की कोशिश करते हुए मुल्क में अधिकारों पर चोट ना करने की बात कही, वही तालिबान आज अपने लोगों पर बंदूकें तान रहा है। लोग बस यहां से भाग जाना चाहते हैं, कहीं भी जाएं, लेकिन यहां से निकल जाना चाहते हैं। तालिबान के खूनी पंजे में जकड़े अफगानिस्तान से लोगों का पलायन लगातार जारी है। एयरपोर्ट से लेकर दूसरे देशों की सरहदों पर अफगानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। चारों तरफ कोहराम मचा है। इधर काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से निकल जाने का अलर्ट जारी किया है। ये दो तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। देखिए, एक परिवार किस तरह से रोता बिलखता बच्चा और गर्मी की वजह से उस पर पानी डाला जा रहा था, और ये अमेरिकी फौज जो कि लगातार यहां से लोगों को निकालने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कब तक होगा, क्योंकि एक तरफ डेडलाइन दी जा चुकी है 31 अगस्त की, दूसरी तरफ बाइडेन भी कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक कोशिश पूरी की जाएगी कि ये पूरी कार्रवाई खत्म हो जाए। और इस बीच इस बच्चे को देखिए जो कि अमेरिकी फौज से गुहार लगा रहा है कि उसे यहां से निकाल लिया जाए। और ऐसे ही ना जाने हजारों लोग यहां पर काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर यहां पर जमा हैं पिछले कई दिनों से, जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी और वो इस तालिबानिस्तान से निकल जाएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। आप ये हुजूम देखिए, ये भीड़ देखिए अफगानियों का। ये आपको बता दें कि यहाँ पर एक नाला है और उस नाले में भी कई लोग काफी दिनों से खड़े हुए हैं, सिर्फ इसी इंतजार में कि उनकी बारी आए और किसी तरह से वो अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि तालिबान कतई नहीं बदला है। तालिबान वही तालिबान है जो 20 साल पहले वो था, और उसकी दरिंदगी की दास्तां अभी भी रूह कपा देने वाली है। और यही एक बड़ी वजह है कि किसी तरह से यहां से लोग बस निकल जाना चाहते हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ काबुल एयरपोर्ट में ही आपको नजर नहीं आएगी, जो अफगानिस्तान की सीमा से सटी हुई दूसरी तस्वीरें हैं, वहां भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आएगी। तालिबान के डर से लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक ऐसे लोगों का जमावड़ा काबुल एयरपोर्ट पर हो रहा था, लेकिन आज एक नई तस्वीर सामने आई। स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये तस्वीर अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक बॉर्डर की है। हजारों अफगानियों का हुजूम स्पिन बोल्डक सीमा पर इकट्ठा है। सब के सब तालिबान से आजादी चाहते हैं। ये सारे लोग अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। तालिबान का खौफ देखिए। ये लोग अपना घर बार रोजी रोटी कमाई छोड़कर एक ऐसे देश में पनाह लेने को तैयार हैं जो खुद आतंकवाद का गढ़ है और तालिबान का दोस्त भी है। काबुल एयरपोर्ट की परेशान करने वाली तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन स्पिन बोल्डक का मंजर और भी चिंता में डालने वाला है। यहां अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय का कोई दफ्तर नहीं है, लिहाजा ये लोग पाकिस्तान कैसे जाएंगे, ये सवालों में है। अब पंजशीर घाटी की ये ताज़ा तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर तालिबान को डरा देगी। ये एंटी तालिबान फोर्स के लड़ाके हैं जो हर हाल में तालिबान के कब्जे से पंजशीर घाटी को बचाने के लिए तैयार हैं। तालिबान विरोधी ये लड़ाके दिन रात पंजशीर की पहरेदारी कर रहे हैं। पंजशीर घाटी का एक वीडियो नॉर्दर्न अलायंस खुरासान ने ट्वीट किया है। एंटी तालिबान विरोधी फोर्स के साथ यहां अहमद मसूद भी नजर आ रहे हैं। पंजशीर घाटी तालिबान के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। ये अफगानिस्तान का अकेला ऐसा इलाका है
जहां कभी कोई विदेशी ताकत कब्जा नहीं जमा पाई। आखिर पंजशीर में ऐसा क्या है जो अब तक खुद को हमलावरों से बचाए हुए है? इन लड़ाकों का जज्बा इस सवाल का जवाब है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट जारी होते हैं 3 देशों ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों के लिए जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। आपको यहां बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जल्द काबुल एयरपोर्ट छोड़ दें, आतंकी हमले का खतरा है। आपको हम बता दें, लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान में आतंकी हमले का खतरा है, इसीलिए अपने नागरिकों को ब्रिटेन ने भी यही कहा है कि वो जल्द से जल्द काबुल एयरपोर्ट से कहीं दूर सुरक्षित जगह पर चले जाए। वहीं अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट ना जाए अमेरिकी नागरिक। ये साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास भी अमेरिकी नागरिक ना जाए, यहां पर हमला हो सकता है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। और चमन बॉर्डर पर आपको हम बताते हैं कि क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। At Pak-Afghan border, Chaman, this is one of the main illegal crossing points located between Pakistan and Afghanistan. Thousands of people, they cross this border on daily basis between Pakistan and Afghanistan. You can see behind me a large number of people, including women and children. They are entering from Afghanistan into Pakistan. This time you can see the security officials here say that the number of Afghan nationals entering into Pakistan from Afghanistan has increased, especially in the aftermath of unfolding events in neighboring Afghanistan. और ये जो आपने रिपोर्ट देखी है, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट आपने देखी है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से हजारों लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक जारी है। अफगान मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के फ्लोर के नेताओं को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, हम वहां से अपने लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। दोहा में किए गए वादे से तालिबान मुकर गया है। तो ये बड़ी खबरें इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस बैठक से, क्योंकि ये बैठक अपने आप में अभी के परिदृश्य में काफी अहम है। देखिए, बिल्कुल ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं, श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश सचिव ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें ये कहा है कि भारत ने जो हेल्प डेस्क सेवा वहाँ पे शुरू किया है, देवी शक्ति जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके तहत जो है लगभग 15,000 लोगों ने जो है हेल्प डेस्क को कांटेक्ट किया है कि उनको यहाँ से अफगानिस्तान से भारत लाया जाए। साथ ही साथ विदेश सचिव ने ये भी कहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति पर है, क्योंकि पूरी दुनिया तालिबान की को लेकर अभी तक वेट एंड वॉच कर रही है और वो देख रही है कि वहाँ किस तरीके का माहौल है, और उसके बाद ही जो है आगे क्या रुख रहेगा वो बाद में क्लियर करेगा भारत सरकार। लेकिन बड़ी बात एक और है कि जो लोगों को भारत लाए जाने का प्रोसेस है उसको कैसे किया जा रहा है और कैसे तेज किया जाएगा, इसको लेकर भी इस बैठक के अंदर विदेश सचिव के द्वारा जो है ब्रीफिंग दी गई है। विपक्षी दलों की तरफ से जरूर सवाल पूछे गए हैं कि तेजी से क्यों नहीं लाया जा रहा है और लोगों को भारत लाया जाए, जो भारत सरकार को कांटेक्ट करें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज को रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज के खिलाफ खुद पर गोली चलवाकर किसी और को फंसाने का आरोप है। उसने अपने 4 चाचा और चचेरे भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज कराई थी। तबरेज राना की इतने दिनों से गिरफ्तारी न होने से पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे थे। घटना रायबरेली के त्रिपुला चौराहे के पास की है। आपको बता दें कि 28 जून की शाम शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना ने खुद पर जानलेवा हमला करवाया था। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे को रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद राना साहब भी हैं। सर, आपके बेटे को गिरफ्तार किया है, रायबरेली पुलिस ने कहा कि वो आपके घर पे ही मौजूद था। रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जी, वो कह रही है कि आपके घर पे ही मौजूद था जिस समय पे। नहीं तो घर में नहीं मौजूद रहेगा कि जंगल में मौजूद रहेगा? आदमी है तो घर ही में होगा। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को आप? इस कार्रवाई को जाहिर सी बात है कि रायबरेली की सो कॉल्ड उत्तर प्रदेश की पुलिस की जिद, और जिद की वजह से उन्होंने ये 211 और 120 भी जो बची थी धारा, तो उसको उनको हमें कोर्ट में मूव करने के लिए चांस ही नहीं दिया। उन्होंने रोके रहे कि एक आध दफा और लगा दें, कोई आतंकवादी की लगा दें, कोई कुछ लगा दें, कोई कुछ लगा दें। तो आतंकवादी की दफा तो वो नवराना पर लगाते हैं। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जो क्या है कि जो कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष हुई है? नहीं, निष्पक्ष बिल्कुल नहीं हुई है। अगर निष्पक्ष मैं उस वक्त मानूंगा कि जो एक सांसद के बेटे के ऊपर भी यही केस चला था, आपको याद होगा, वही रायबरेली और निगोहा के मोहनलाल के बीच का था। तो मोदी जी ने उसको मंत्री बना दिया। तो अब अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सब है, तो अब मोदी जी मुझे भी मंत्री बना दें, क्योंकि मेरे बेटे ने भी वही जुर्म किया है। लेकिन ये बदनसीबी, मंत्री बनने के लिए ये क्वालिटी आपको लगता है कि बेटे ने ये जुर्म किया तो मंत्री बना रहा है? वो बनाया ना उन्होंने। एक बात। दूसरी बात ये कि वो सांसद का मंत्री था। सांसद भी कौन? कमल का फूल। हाँ, तो जाहिर सी बात उसके ऊपर न कोई कार्रवाई हुई, न कुछ हुई, न कुछ हुआ, न जमानत की जरूरत पड़ी, न बेल की जरूरत पड़ी, सब थाने में खारिज कर दिया गया। और हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा हैं। अभिषेक, बात करें। जी श्वेता, इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी मंत्री। ये बताइए कि जो मुनव्वर राना है ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से उनके बेटे के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, और यही बातें एक मंत्री के बेटे के साथ भी हुई। उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उनके साथ हो रहा है। सबसे पहले तो अभिषेक मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने या उनके बेटे ने ये किसकी कार्रवाई पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और किसके ऊपर गोली चलवाई थी और किसके लिए गोली चलवाई गई थी, वो एक उनके भाई हैं और एक मुसलमान गुहार लगा रहा है कि मुझे न्याय दिया जाए। वो इनके सगे भाई हैं और जो इनका बेटा है, बेटे ने उन अपराधियों को हायर किया था। वो अपराधी कौन थे? अपराधी को हायर कर सकता है, आम आदमी तो अपराधियों से क्या उसका ताल्लुक रह सकता है। तो इससे मानसिकता भी सामने आती है निकलकर कि इनकी मानसिकता क्या है। अपने चंद आकाओं को खुश करने के लिए हिंदू और मुसलमान का बयान देकर बार बार अपनी शायरी में भी इन्होंने हिंदुस्तान का अपमान किया, हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े महापुरुषों का अपमान किया है। तो वो शायरी से भी साफ हो जाता है। तो उनकी जो विचारधारा है, जो सोच है, वो तालिबानी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि असलहा लहराना, अगर असलहा रखेंगे तो लहराएंगे, अपराधियों को हायर करेंगे। और उसी बात को लेकर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि आतंकी अगर बंदूक उठा रहे हैं तो अपने हक के लिए उठा रहे हैं, तो आतंकियों को समर्थन करते ही दिखते हैं। तो इनकी विचारधारा है और ये जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो चाहते हैं और जो जैसा वो चाहते हैं बयान देते हैं। तो ये तो अपने आप में साफ हो गया है कि यहां योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश में न्याय की सरकार है, कानून का राज है। यहां जो भी अपराध करेगा या अपराध कराने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई जो हो रही है ये न्याय संगत कार्रवाई हो रही है, प्रमाणित है। देखिए, इतने बड़े मशहूर शायर हैं देश के, लोगों ने इनको पढ़ा है और इनके कहने को भी तो लोग, जो बातें ये कहते हैं ये भी तो लोग सुनते हैं, इसका भी तो असर होता है। अगर वो ये बातें कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है एक धर्म विशेष के होने की वजह से, तो लोग ये भी तो सुनते होंगे, लोग ये भी तो देख रहे होंगे आज तक पर कि ये अपने भाई के साथ ज्यादती कर रहे हैं, सगे भाई के साथ, वो भी मुसलमान है। योगी सरकार में न्याय मुसलमान को ही मिल रहा है। अगर ये हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं तो इनके भाई क्या मुसलमान नहीं है? इन्होंने जिनके खिलाफ FIR कराई है, जिनको ये फंसाना चाहते थे, जिनको इनका बेटा फंसाना चाहते थे, उन्होंने गोली अपने ऊपर चलवाई थी। किसके लिए चलवाई थी? ये क्यों झूठी षड्यंत्र रचा गया था और अपराधियों के साथ साठगांठ करके
अगर अल्लाह ना करे कहीं इनके बेटे को वो गोली लग जाती तो ये कहते कि हिंदुओं ने मार दिया मेरे बेटे को, ये कितनी बड़ी घटना हो जाती। तो उस घटना को बचाने का काम हमारी पुलिस कर रही है ना, और जो अपराधी हैं उनको जेल भेजने का काम कर रही है। लेकिन वही कौशल किशोर पर का कहना है कि कौशल किशोर मंत्री बन गए, उनके बेटे पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे और और यही इसी बात पर ये कह रहे हैं कि हमें भी फिर मंत्री बना दो। जो भी मामले हैं वहां भी जांच चल रही है और उनका मामला अपना जो मामला था वो सब जानते हैं कि वो उनका पारिवारिक अपने हस्बैंड वाइफ के बीच का कुछ विवाद था, उसमें जांच हो रही है, एफआईआर हुई है। इसमें तो अपराध हुआ है, बाकायदा सड़क चलते गोली चली है, किसी को भी वो गोली लग सकती थी। अगर इनके बेटे को नहीं लगी किसी और को लग सकती थी। और हायर किसने किया था अपराधियों को? तो ये तो काम हमारी सरकार और हमारी कानून का है, कानून व्यवस्था का है कि हम उसको प्रमाणित करके और जेल भेजें। और जो कार्रवाई हो रही है उससे ये पीछे क्यों भाग रहे हैं और बार बार हिंदू और मुसलमान की बात कर क्यों रहे हैं? आप इस देश में आपने इतने दिन गुजारे, आपको लोगों ने महिमा मंडित किया, अब वो सरकारें नहीं हैं जो तालिबानी विचारधारा के लोगों को महिमा मंडित करती हैं। हमारी सरकार तो राष्ट्रवादी और अखंड भारत की सरकार है। हम तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं कि जो लोग देश के खिलाफ शायरी करें, जो ऐसे मंच पर जाकर हिंदुस्तान के अपने तमाम महापुरुषों को अपनी शायरी के जरिए अपमानित करने का काम करें। तो हम तो महिमा मंडित नहीं करते। हमारे पास भी तमाम नीरज जैसे शायर रहे हैं, अगर उनसे ही सीख लिया होता, इन्होंने कृष्ण बिहारी नूर से सीख लिया होता, उन्होंने एक से एक अच्छे अच्छे शेर कहे, या वसीम बरेलवी साहब से सीख लेते। प्रोफेसर वसीम बरेलवी भी बहुत बड़े शायर हैं, कभी कोई कंट्रोवर्शियल शायरी नहीं की उन्होंने। आखिर मुनव्वर राना साहबी को क्या ऐसा सूझा और आपने क्या शिक्षा दी है अपने बच्चे को, ये पूरी मुसलमान कौम ने देखा है। और इसकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज को शर्मसार होना पड़ रहा है कि आप अपने भाई से कुछ जागीर छीनने के लिए, थोड़ा सा एक टुकड़ा छीनने के लिए उसको जेल भिजवाना चाहते थे। उनके लोगों को अपराध में, झूठे अपराध में फंसाकर आप जेल भेजना चाहते थे। ये षड्यंत्र रचा था। और आप इतने विद्वान शायर हैं और आप बैठकर कहते हैं कि मेरा भाई गलत है। तो अगर एक भाई अपने न्याय के लिए सरकार के पास आया हो, उसको कानून सम्मत न्याय मिलने जा रहा है, तो इसमें हिंदू और मुसलमान कहां हो गया? आपका भाई क्या हिंदू है? आप ये मानते हैं क्या? धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मोहसिन रजा। बैक टू स्टूडियो। और यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।